क्वेश्चन नंबर 4 भी ख़त्म करते हैं। देखो मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। लिखा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो अमाउंट का हमारा फॉर्मूला होता था, याद है क्या? P 1 + r/100 n। याद होना चाहिए। n बोले तो ईयर की बात करता था, r बोले तो रेट की बात करता था, p प्रिंसिपल, जितना प्रिंसिपल था हमारा। यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा गिवन है 10,000 और 8% हमारा रेट है। तो 10,000 तो हमारा प्रिंसिपल है और रेट हमारा है भैया कितना? 8%। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें कैलकुलेट करना है पर ईयर का अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर। मनी, अमाउंट ऑफ मनी कैलकुलेट करना है हर एक साल का। और देखो ब्याज तो आता है, लेकिन यहाँ वाला जो ब्याज आने वाला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा तो अमाउंट कैलकुलेट जब हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद, जैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट लगता था फिर हम अमाउंट कैलकुलेट करते थे, है ना। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे PRT/100, उसके बाद एडिशन करके उसको प्रिंसिपल में तो हम अमाउंट कैलकुलेट करते थे। यहाँ क्या करना है, सीधा अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वाले फॉर्मूले से। ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लेना, ये वाले फॉर्मूले से आप हर एक साल का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा अमाउंट का? ये वाला फॉर्मूला जब लगेगा जब अपना सिंपल इंटरेस्ट ना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, समझ गए। तो P कितना? 10,000, ये रखा है यहाँ पे 10,000। 1 प्लस रेट कितना है भैया? 8 है, 8/100 तो आ गया नीचे। n बोले तो फर्स्ट ईयर का निकाल दे, अमाउंट A1 रख देते हैं। A1 अमाउंट फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालेंगे, ऐसे ही थर्ड ईयर का, हर एक ईयर का निकालेंगे, चेक करेंगे AP बना या नहीं बना। वैसे इस पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जब हमारा अमाउंट आता था, है ना, ये वाले कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में अमाउंट जब आएगा तो वैसे ही नहीं बनेगा AP तो यार, है ना। 10,000, चलो फिर भी करते हैं, ये बन जाएगा 100 इधर जाएगा, 8 ऐड हो जाएगा, 108/100। एलसीएम लिया है, कुछ नहीं किया, सही बात है। A2 निकालो तो ये तो 10,000 बना ही रहेगा। 1 + 8/n की वैल्यू हमने 1 रखा है यहाँ पे 100। A2 बोले तो दूसरे साल का, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। n नंबर ऑफ ईयर्स था ना, कौन सा ईयर है उसका नंबर बताना था, है ना। n का मतलब वो था। 100 यहाँ पे जाएगा, 108 बनेगा, फिर 100 यहाँ पे जाएगा, 8 ऐड हो जाएगा, 108/100। इस बार पावर कितनी आ जाएगी? 2। ऐसे जब A3 निकालोगे तो 10,000 ये रहा, 108/100 की पावर आ जाएगी भैया 3। समझ गए? नीचे वाला दिख रहा है कि हाँ। तो देखो A1 ये रहा, A2 ये रहा, A3 ये रहा। अगर इसे कैलकुलेट भी करना चाहोगे तो 2 0 से 2 0 गायब, 10800। इसको ओपन करोगे जब तो पावर 2 है तो 108 की पावर 2 बन जाएगी, और यहाँ पे इसकी पावर 2 बन जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 0 और, तो 4 0 2 3 0 और 4 0 टोटली कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बना 108 की पावर 2। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बन जाएगा। आप देखो यहाँ भी कुछ ना कुछ बनेगा, ध्यान से देखो। अरे यार यहाँ 10800 बना, यहाँ 108 की पावर 2, ये कुछ ना कुछ तो आएगा ही। यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करोगे 2 4 6 0 नीचे आएंगी, 4 0 कट जाएंगी तो 2 0 नीचे बनेगी, 108 की पावर 3 और 2 0 नीचे बचेंगी। इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ भी कुछ ना कुछ आएगा। इसको हमने माना x3 आ गया, यहाँ भी कुछ ना कुछ, ये यहाँ ये आ रहा है और यहाँ ये आ रहा है। निकाल के देखना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालना, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म निकालना, जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल आएगा ही नहीं। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन है थोड़ा उस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि ये वाला कुछ है भी नहीं करने का भी इसमें। आप एक कैलकुलेटर ऑन कर लेना फ़ोन का ठीक है, बिना कैलकुलेटर के कर लेना। 108 की पावर 2 करोगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा भैया। 108 की पावर 3 करोगे, इसको काटी फीटी करोगे, वैल्यू तो निकाल सकते हो यार, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना है। ये भी मेरे से ही कराओगे क्या आप लोग, है ना। तो सोल्व करना, यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि AP नहीं बन रहा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आएगा नहीं तो AP नहीं बनेगा। बाकी फॉर्मूला याद करना, वो हमने आपको बता दिया है। अमाउंट जब कैलकुलेट करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला तो इसी फॉर्मूले से उड़ा देना आप, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट वाला आया तो PRT/100 वो है ही अपना, सबके याद रहता है। समझ गए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म करते हैं। बोला है कि राइट 4 टर्म्स ऑफ द एपी एंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो 4 टर्म और आगे की निकालने। अरे कौन सी बड़ी बात है, देखो फर्स्ट टर्म a 10 गिवन है, कॉमन डिफरेंस 10 गिवन है। जब आप टर्म निकालते थे तो डिफरेंस को ऐड करते थे, ये तो फिक्स वैल्यू था अपना, हाँ तो निकालते हैं। 10 ऐड करो 20, 10 ऐड करो 30, 40, बस ऐसी कहानी चलती जाएगी। समझ गए ना, ईजी है भाई, ये वाला तो काफ़ी ईजी है, होना चाहिए तुमसे। देखो ये, अरे नेक्स्ट टर्म निकाल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं, इसे पहले वाले लेक्चर में समझा था हमने ना। -2 और कॉमन डिफरेंस 0, कमाल हो गया सर। जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो भैया जो फर्स्ट टर्म होती है वही आती जाती है, तो -2 -2 -2 -2, याद है ना, हमने डिस्कस भी किया था ये वाला। थर्ड, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू -3। -3 है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि भैया ये वाला हमारा डिक्रीजिंग एपी है, तो a की वैल्यू 4 है। यस सर, 4 में -3 ऐड कर, 4 में ऐड कर -3, 4 प्लस माइनस -3, 4 में से 3 गया 1, तो नेक्स्ट टर्म 1 आया। अब 1 आया, 1 में वापस से ऐड कर -3, ये लो 1 में ऐड करते हैं -3, 1 प्लस माइनस -3 माइनस करोगे -2 आ जाएगा, तो -2 आया। अब -2 जो आया उसमें ऐड करते हैं -3, तो -2 प्लस माइनस -3, अरे सीधा एक स्टेप आगे चला गया, -2 -3 -5 आया। समझ गए क्या? बस यही अपने आंसर से। फिफ्थ और फोर्थ भी ख़त्म करते हैं। एपी तो बनाना है आपको, 4 टर्म लिखना है बस, उसमें सीधा सीधा लिखो, 1-2 लैंग्वेज लिख दो, क्या है मत लिखो ना, सीधा सीधा लिख दो, इसमें तो कुछ है भी नहीं ऐसा। समझ गए ना आप लोग? बताओ समझ रहा है नहीं समझ रहा है? ठीक है, फोर्थ वाला ख़त्म करते हैं। ए की वैल्यू -1 है, डी हाफ है, तो -1 हाफ ऐड कर, -1 में हाफ ऐड करते हैं तो -1/2 आ जाएगा। कैसे देख, इधर एलसीएम 2 आ गया, 1 2 जा 2, 2 के ऊपर -2 + 1 माइनस करेगा -1/2, तो -1/, अगेन 1/2 ऐड करना है, 1/2 -1/2 में +1/2 करेगा 0, 0 में 1/2 ऐड करेगा तो 1/2। फिफ्थ ये रहा, फर्स्ट टर्म -1.25 -0.25 ऐड करना है, ध्यान से देख ले, -1.25 में ऐड करना है -0.25, -1.25 प्लस माइनस -0.25, दोनों नेगेटिव में तो ऐड तो हो ही जाएंगे। 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5, 1, तो माइनस लिख दे, इधर ही लिख दे क्या, इसको रफ कर देते हैं, -1.50, अगेन 0.25 ऐसे ही ऐड हो जाएगा, तो -1.75 है ना, ऐसे ही ऐड कर देना। अगेन देखो -1.75 आया, वापस से 0.25 ऐसे ही ऐड करते हैं, 5 और 5 10, 7 और 9, 7 और 2 9 और 1 10, 1 और 1 2, बता समझा नहीं समझा? माइनस ऐड करना सीख गया ना यहाँ से, बस ऐसी ही कहानी चलती जाएगी। आपको 4 टर्म निकालना था, हमने आपको निकाल के दिखा दिया, बस यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये वाली एक्सरसाइज तो खत्म हो जाएगी बस अभी थोड़ी देर बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एपी दिया गया है और आपको लिखना है कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। बड़ा ही आसान है यार, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन तो एपी का यही है। फर्स्ट टर्म लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन में अपना फर्स्ट टर्म है सर 3, कॉमन डिफरेंस लिखो, कॉमन डिफरेंस के लिए A2 में से A1 माइनस कर दो, है ना, आगे वाले में से पीछे वाले माइनस करो, कहीं से भी कर दो, है ना। सेकंड कितना है 1, फर्स्ट कितना है 3, तो माइनस करोगे -2 आ जाएगा, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट फर्स्ट टर्म कितना है सर -5, A1 लिखो, खाली A लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफरेंस लिखो इसका सर A2 माइनस A1, A2 कितना है सर -1, A1 कितना है सर ये रहा -5, ब्रैकेट में लिखना है आप, कभी ये वाला और ये वाला गड़बड़ कर दो, -1 माइनस माइनस +5, तो कुल मिला के आ गया 4। A3 ये रहा, A1 A3 बोल रहा हूँ। थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट का A1 कितना है 1/3, ओके। D लिखो, दूसरे में से पहले वाला माइनस करके, दूसरा कितना है सर ये रहा 5/3, पहले वाला सर ये रहा 1/3, माइनस करोगे 5 में से 1 गया 4/3। समझ रहे हैं क्या आप लोग?
अरे इजी है बच्चों, ये देखो इसका फर्स्ट टर्म 0.6, डिफरेंस निकालो A2 माइनस A1 दैट इज 1.7 माइनस 0.6 1.1 आंसर आ गया। समझ गए आप लोग? बेहद इजी। यस सर बिल्कुल इजी है, माइनस कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ओके लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बचे एक्सरसाइज का। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी निपटाते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, हमने कुछ पार्ट लिखे और इसके बाद हम बाकी बचे हुए पार्ट भी करेंगे। बोला है कि मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप भी अपनी बुक निकालो और ध्यान से देखो। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इनमें से कौन एपी बना रहा है? जो एपी बना रहा है उसके लिए फर्स्ट टर्म लिखो, कॉमन डिफरेंस लिखो और आगे की 3 टर्म भी बताओ। बड़ा ईजी है। 2 4 8 16 सर नहीं बना रहा देखते ही पता लगा, 2 का पहाड़ा चल जाता। 2 4 8 16 है, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है तो एपी नहीं बनेगा। नो लिख दोगे कितनी बात आप, A2 माइनस A1। या फिर ये बोलना कि भैया 3 टर्म उठाओ, देखो हेयर लिखना, हेयर लेट हेयर लिखना, A1 2 है, A2 4 है, A3 8 है। तो जो मिडिल टर्म है उसका ट्वाइस करते हैं, A2 का 2 गुना करो 8 आया। A1 आजू बाजू वाली टर्म को ऐड करते हैं, 2 + 8 बराबर आ रहा है क्या? सर नहीं आ रहा। तो ट्वाइस ओ मिडिल टर्म इज नॉट इक्वल टू आजू बाजू वाली टर्म का समीशन। तो बस सो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। ये वाली सीक्वेंस जो है एपी नहीं बना रहा है। ऐसे लिख देना है फिर अपना वो तरीका ही, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, डिफरेंस बराबर नहीं आएगा तो तब भी हम नो लिखेंगे। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात? नो सर कोई दिक्कत वाली बात हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ रही है। सेकंड पार्ट देखो, 2 के बाद 5/2 लिखा है, 5/2 का मतलब हो गया 2.5, 3 लिखा है। उसके बाद 7/2, 7/2 का मतलब हो गया 3.5। कुछ दिखाई दे रहा है क्या सर? हाँ डिफरेंस 0.5 का आ रहा है, आधे का अंतर आ रहा है, चेक कर ले। A2 माइनस A1 कर, A2 2.5 है, उसमें से 2 माइनस करो, 2.5 में से 2 गया सर, आधा बचेगा 0.5। A4 माइनस A3 कर, 3.5 में से थर्ड टर्म निकाल, 3.5 में से 3 जाएगा, 0.5 बचेगा। चलो साथ साथ में A2 भी करके देखते हैं, 3 में से 2.5 माइनस करो, अगेन 0.5। तो भैया हर बारी डिफरेंस बराबर आ रहा है, मतलब डिफरेंस हमेशा बराबर है तो एपी बन रहा है। यस इट फॉर्म्स एन एपी, एपी बना रहे हैं। तो बोल रहे हैं आगे की 3-4 टर्म लिख दो। 7/2 का मतलब कितना हुआ? 7/2 का मतलब 3.5 हुआ। दूसरा मार्कर कहाँ है हमारा? ये रहा। आगे की टर्म लिखो, 3.5 के बाद कितना आएगा? 4, 4.5, 5, 5.5। फर्स्ट टर्म ये रहा हमारा, इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहे हैं सर? ये रहा हमारा D। ऐसे मत लिखना, यहाँ पे लिख देना हेयर CD बोले तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0.5। समझ गए आप? तो एपी तो बन रहा है। चलो थर्ड की तरफ चलते हैं। आप कर लेंगे ये वाले क्वेश्चन। थर्ड, -1.2 -3.2 -5.2 कैलकुलेट करते हैं। A2 माइनस A1 करते हैं। A2 कितना है? -3.2 माइनस करते हैं उसमें से -1.2 -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। इसको माइनस करो, 2 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2 और माइनस क्या आएगा? क्योंकि माइनस के 3.2 3.2 ज़्यादा है 1.2 से। समझ गए आप लोग? ठीक है सर। A3 माइनस A2 करके देखते हैं। A3 हमारा 5.2 है माइनस का, उसमें से माइनस करते हैं माइनस का 3.2, क्योंकि A2 हमारा 3.2 है नेगेटिव। -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, 2 में से 2 गायब करो, ये भी 2 बचेगा। 2 में से 2 गए 0, 5 में 3 गए -2। समझ गए आप लोग? नेगेटिव है ना, तो -5 + 3 -2 बचेगा। हाँ सर समझ गए, वो तो D तो भैया आएगा सेम इसमें।
आगे का कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा 7.2 में से 5.2 माइनस करोगे अगेन कॉमन डिफरेंस वही -2 का, तो डी कितना आ जाएगा, सी डी आ गया -2, ए पी बनेगी। फर्स्ट टर्म इसका कितना है -1/2। अगली टर्म लिखो, अगली टर्म लिखने के लिए आपको -2 ऐड करना पड़ेगा, -2 ऐड करोगे तो -9.2 11.2 ऐसे ही लिखते जाओगे क्या, यस सर लिख देंगे। समझ गए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। मुझ में तू ही तू बसा। चलो भाई इधर देखो ध्यान से, 4 की तरफ चलते हैं। बोलो राधे राधे। 4 की तरफ चलते हैं। गिवन है -10 -6 -2 2। चेक करो a2 माइनस a1, a2 कितना है -6, माइनस करते हैं -10 -6 माइनस +10, तो ये बच जाएगा सर 4। a3 माइनस a2 करके देखते हैं, a3 सर -2 है, माइनस करते हैं -6 -2 माइनस प्लस अगेन 4, यस ए पी बन जाएगा। चेक कर लेना, डिफरेंस ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है। a4 माइनस a3 करोगे तब भी यही आएगा। फर्स्ट टर्म ये रहा, कॉमन डिफरेंस 4 का आ रहा है। नेक्स्ट निकालने के लिए 4 ऐड करो 6, 4 ऐड करो 10 हो गया, 4 ऐड कर दो फिर, ठीक है। कर लोगे आप लोग, यस सर बिल्कुल कर लेंगे। 5 की तरफ चलो। फिफ्थ में गिवन है आपको 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। समझ गए ना, √2 का डिफरेंस आ रहा है, कैलकुलेट कर लो कोई बात नहीं। a2 माइनस a1 करो, 3 + √2 में से 3 माइनस करते हैं, 3 से 3 गायब, √2 बचा, कोई दिक्कत वाली बात। ये में से ये गायब किया था, a3 में से a2 जाएगा, a3 कितना है सर ये रहा 3 + 2 √2, उसमें से जाएगा a2 विच इज़ 3 + √2, 3 + 2 √2 -3 और प्लस माइनस -√2, 3 से 3 गायब हो गया। 2 √2 में से √2 जाएगा, ये 1 √2 है, समझे? अरे समझा क्या, समझना चाहिए तेरे को। ये 2 √2 में से जब √2 माइनस करेगा 2 में से 1 जाएगा, 1 ही तो बचेगा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। √2 कॉमन ले ले दोनों में से, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा -1, 2 में से 1 गया 1 की मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, √2 रहने दें। देखो तो अंतर तो √2 का आ जाएगा, ये तो आप समझ गए। आगे भी करके देख लेना, अगले वाले में से जब माइनस करोगे तब भी √2 का लिखना। AP बन रहा है, कॉमन डिफरेंस √2 है, और इतना ही लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। AP बन रहा है, कॉमन डिफरेंस √2 है, और अगली टर्म लिख दोगे क्या, 3 √2 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2, समझ में आ गया, यस 3 + 4 √2 एंड 3 + 5 √2, ऐसा बन जाएगा कुछ, ठीक है। 5th की तरफ चलते हैं, सॉरी 6th की तरफ। रफ कर दें, कर दो सर। तो अभी तक तो बस एक आया हमारे हाथ में जो AP नहीं बना, एक ही हाथ लगाया भैया जो AP नहीं बन रहा है, बाकी सारे AP बन रहे हैं। यस सर सब AP बन रहे हैं। चलो 5th देखो, 6th 0.2 0.22 0.2222 सर नहीं बन रहा है यार, क्या करना है इसका, नो लिख दो, देखते ही चेक कर लो ना। a2 माइनस a1 करो यार, 0.22 में से माइनस करो 0.2, ये लो सर माइनस करके दिखा दो, ये 2 0 0, समझ गया। a3 माइनस a2 करते हैं, a3 कितना है ये रहा 0.222, माइनस करते हैं 0.22, यस सर माइनस करो 2 0 0 0, देखो ये तो 0.02, ये 0.002 आ रहा है, डिफरेंस इज नॉट सेम, हैंस दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है, नो लिख देना, ठीक है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। 7th की तरफ 0 -4 -8 -12, चेक करते हैं, वो वाला करें क्या जो हमने पहले किया था, कोई भी 3 टर्म उठा लेते हैं। चलो a2 माइनस a1 से ही कर लेते हैं, a2 माइनस a1, a2 ये रहा -4, -0 करेंगे तो -4 ही रहेगा। a3 माइनस a2 से करते हैं,
A3 ये रहा, -8 माइनस कर देते हैं -4, तो -8 माइनस माइनस +4, -8 +4 तो -4 ही बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा भैया -4 का। AP तो बन रहा है, AP तो बन रहा है। -4 का कॉमन डिफरेंस, आगे की टर्म लिखो, -4 ऐड करोगे -16, फिर -4 ऐड करोगे -20, -24। समझ गए? यस सर समझ गए। 8 की तरफ चलते हैं, वाला पार्ट हमें रफ करना पड़ेगा। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, जाओ बच्चों रफ करते हैं। चलिए 8 क्वेश्चन भी करते हैं और भी क्वेश्चन हमने लिखे हैं, इनको भी खत्म करते हैं। यार 8 क्वेश्चन में तो बन रहा है, ये से लिख देना। कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, 0 का आएगा, है ना, सेम सेम है। तो -1/2 -1/2 -1/2, नेक्स्ट टर्म भी यही होगी। इसको ध्यान से देखो अब 9th क्वेश्चन को। 1 3 9 27, AP तो नहीं बन रहा, कैसे? A2 -A1 कर, 3 -1 गए 2, A3 -A2 कर, 9 -3 गए 6, तो नहीं बन रहा। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सॉरी डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस दिस इज नॉट एन AP। 10th क्वेश्चन 9 लिख देना भैया। हाँ 10th में तो यार A 2A 3A 4A, कॉमन डिफरेंस समझ गए ना, एक आ जाएगा, 2A में से एक A जाएगा, A2 -A1 करो, 2A में से एक A जाएगा तो A बचेगा। A3 -A2 करो, 3A में से 2A जाएगा तो A, डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP। और अगली टर्म आएंगी 5A 6A और 7A। यस AP बन रहा है, समझ गए आप लोग? AP तो बन रहा है। इसको देखो, ये AP नहीं बन रहा, रफ करते हैं, देखते ही पता लग रहा है। A² A की पावर 4 कहाँ से AP बन जाएगा यार? तो पावर सी बढ़ती जा रही है ना, समझ गए ना? तो सीधा लिख देना 9। A² में से A माइनस करो, कुछ भी नहीं बचा, क्या कैसे माइनस कर लोगे यार? कुछ भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख सकते हो, A कॉमन ले लो, A -1। A की पावर 4 में से A की पावर 3 माइनस करो, A की पावर 3 कॉमन ले लो तो A -1। देखो कहाँ बराबर ही नहीं आ रही, ये तो पार्ट बराबर है, ये वाला हिस्सा बराबर नहीं है, तो 9 लिख देना, 9 दिस इज़ नॉट एन AP। हमने यहाँ पे A2 -A1 किया, यहाँ पे क्या किया भैया? A4 -A3। A3 -A2 करोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर ही नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखो, √2 √8 √18 √32, √2 कोई दिक्कत वाली बात नहीं, √2। √8 का मतलब 2 होता है, निकाल के दिखाएं, रफ कर देते हैं, रुको करते हैं इसको, देख इधर देखिए 1 मिनट। √2 ठीक है, √8 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, एक तो बाहर आ जाएगा, 2 पेयर बन रहा है, एक अंदर आ जाएगा, तो 2 √2। तो 8 का मतलब 2 √2, कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। 8 का मतलब कितना हुआ सर? 2 √2 हुआ। 18 का मतलब हुआ 3 √2, ऐसे ही निकाल लेना है। 32 का मतलब कितना हुआ? 4 √2। बराबर आ रहा है क्या? चेक करते हैं सर, √2 2 √2 3 √2 4 √2। और अगर आप देखते इसको बोलोगे 9 तो आप हो गए गलत, इसको सोल्व कर लेना पहले। देखो जैसे यहाँ पे आप अब पता लग जाएगा, A2 -A1 कर, 2 √2 -√2 अभी अभी आया था तो बचेगा 1 √2। A3 -A2 कर, A3 ये रहा, 3 √2 -2 √2, तो ये जाएगा, तो भैया 3 में से 2 गया, 1 √2, तो डिफरेंस इज सेम, तो ये AP बनेगा। और अगर AP बनेगा तो अगली टर्म लिखो, 4 √2, अगली टर्म आएगी 5 √2, फिर आएगी 6 √2, फिर आएगी 7 √2। ऐसे ही लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए? चलो हम ये रफ करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी बचे ये क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, और ये वाला जो बचा है √6 वाला, √3 वाला, ये भी करते हैं, ठीक है? 1 मिनट को बस मैं रफ कर देता हूँ इसको। चलो भाई इसको भी ख़त्म करते हैं हम लोग। अच्छा एक बात सुनो, हमने आंसर शीट में देखा कि भैया ये 5 √2 है ना, ये 5 √2 नहीं दे रखा, उधर 50 दे के रखा है, तो घबराना मत। अरे 50 जो होता है उसका मतलब होता है 25 दूनी 50। अगर अंडर रूट 50 दे के रखा था, 25 का 5 बाहर आ जाएगा, 2 का कुछ नहीं होगा, तो ये देख 5 √2 और 50 अंडर रूट दोनों सेम है, ठीक है? 6 √2 का स्क्वायर कर ले, 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2, तो 72 आ जाएगा अंडर रूट में, है ना? अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 72 का फैक्टराइजेशन मेथड से मतलब प्राइम फैक्टर करेंगे तो यही बच जाएगा 6 √2, तो यही लिख देना है।
तो घबराने वाली बात नहीं है। तो ये लिखना और या 72, 50 ये करके लिखना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको देखो ध्यान से, इसको भी ख़त्म करते हैं। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 9 लिख दो ना यार, ठीक है। अरे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, क्या कुछ बराबर आ रहा है? 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 गए 16। नहीं सर, डिफरेंस ही बराबर नहीं आ रहा, तो नो, AP नहीं है। इसका करो, ये भी नहीं है यार। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73। ओ चेक करते हैं भाई, रुको, 25 में से 1 गया 24, तो A2 - A1। ओहो रुको बच्चा रुको, A2 - A1 करते हैं, 25 - 1 = 24। A3 - A2 करते हैं, 49 - 25। अरे वाह क्या बात है सर, 24 आ रहा है। A4 - A3 करते हैं, 73 - 49 अगेन 24। समझ गए? यस, हम एक बारी क्वेश्चन, हाँ भाई बन रहा है। कॉमन डिफरेंस 24 का आ रहा है। यस, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है भैया? D = 24। नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है क्या? 24। कभी हमारा कैमरा खा गया हो, इसको नहीं दिखाए। 73 आ गया, और ये हाँ 73 तक बात पहुंच गई ना। 24 ऐड करो, 4 3 7, 7 और 2 9, 97, ठीक है। 24 ऐड करो, 7 और 4 11, 1 9 और 2 11 और 1 12। अगेन 24 ऐड कर देगा, 24 ऐड करेगा, 4 और 1 5, 4 2 6, ठीक है, समझ गया। और 2 और 2 4 क्या कर रहा है भाई? तमीज़ी नहीं करनी, क्वेश्चन के साथ तरीके से सोल्व करना है। समझ गए आप लोग? यस, AP बन रहा था, और ये इसका सब कहानी है। और मुझे लगता है हमने सारे क्वेश्चन ख़त्म कर लिए हैं। यस, तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ वो क्वेश्चंस थे जो बेहद आसान, और कभी कभार अगर पूछा गया MCQ में तो ऐसे ही हंसता खेलता अगर आसान पेपर आया तो पूछ लेगा, बताओ AP बन रहा है नहीं बन रहा है ना? कुछ है नहीं, मतलब आपको चेक करना है बस, AP बन रहा है नहीं बन रहा है। बन रहा है तो A लिखो, D लिखो, अगले की 3 या 4 टर्म लिख दो, बस, और क्या करना है। तो ये वाले क्वेश्चन अगर आए तो मुझे लगता है आप लोग कर लोगे। और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन हैं नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज के, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है। अभी हमने क्वाड्रेटिक ख़त्म किया था, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर और प्रीवियस ईयर का लेक्चर डालना रहता है, उसको भी डाल देंगे। तो अभी ये वाले लेक्चर में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ते रहो आप लोग, और क्या करना है भाई, पढ़ो, ये वाला लेक्चर देखो ध्यान से, क्वेश्चन ख़त्म करो, चलो बाय बच्चों।